हाय गाइस। आज हम बात करेंगे औरत और आदमी का जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है। ठीक है। तो जो औरत और आदमी का रिश्ता होता है वो बेसिकली कार्मिक होता है। ठीक है। इन इन नेचर। ठीक है। आपको ये प्यार व्यार के बारे में लोग बोलते हैं कि प्यार हो गया, और प्यार जो है वो लोग दिल में रखते हैं। ठीक है। पर जो नेचर है इस धरती पे आदमी और औरत का, वो एक्चुअली में कार्मिक है। कार्मिक का मतलब क्या है? कार्मिक का मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को लेसन्स दे रहे होते हैं। ठीक है। आदमी जो है औरत को प्रैक्टिकल बनने में कोशिश करते हैं, और औरतें जो हैं वो आदमियों को इमोशनल एम्पैथी, इमोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डील करना औरतें सिखाती हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैरिजेस जो होती हैं वो कार्मिक होती हैं नेचर में। ठीक है। आदमी और औरत जब साथ में हैं आते हैं तो एक तरीके का कर्मा होता है। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्मिक होता है, और कई बार कर्मा कम भी होता है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन कितना कर्मा जो है उनको एक दूसरे से सीखना है, फिनिश करना है, कितने लेसन सीखने हैं एक दूसरे से, उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या लेबल दिया जाता है। उसको कार्मिक लेबल दिया जाता है या सोलमेट लेबल दिया जाता है, या ट्विन फ्लेम लेबल दिया जाता है। ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी कर्मा होता है। ठीक है। और मैं आपको एक कार्टून के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने बचपन में देखा था। ठीक है। और इसके अलावा मैं अपनी एक बचपन में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो एक कार्टून आता था बचपन में। ठीक है। जिसका नाम था कैट एंड डॉग। ठीक है। तो इस कार्टून में क्या होता है कि एक बॉडी में एक साइड जो है एक कैट होती है और एक साइड जो है एक डॉग होता है। ठीक है। तो मतलब अगर डॉग को खाना खाना है तो कैट को ज़बरदस्ती जो है डॉग के साथ जाना पड़ता था, या ऐसा कुछ। मतलब बेसिकली जो एनर्जी ज़्यादा पावर में है वो दूसरी एनर्जी को ओवर पावर कर देगी। इसी तरीके से आदमी और औरत का रिलेशनशिप होता है, या कोई भी रिश्ता होता है। बेसिकली जो पावर ओवर पावर कर देगी, जो पर्सन ओवर पावर कर देगा, वो जो पर्सन पावर में होगा वो दूसरे पर्सन को ओवर पावर कर देगा। ठीक है। और इसी तरीके से बैलेंस जो है एनर्जी में बिगड़ता है। ठीक है। और इसी वजह से सेपरेशंस होते हैं। ठीक है। और डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, लोग मिसकम्युनिकेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब आदमी और औरत साथ में आते हैं तो पावर डायनामिक बनती है। ठीक है। तो
एक यूनियन को, एक रिश्ते को निभाने के लिए एक बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो बैलेंस कैसे आएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ बैलेंस कैसे आएगा, ठीक है। तो बचपन में एक बार क्या हुआ था कि मैं शायद 3rd क्लास में थी, ठीक है। तो 3rd क्लास में थी और हमारे जो टीचर हैं वो अभी तक आए नहीं थे क्लास में, ठीक है। तो सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, मैं भी मस्ती कर रही थी, ठीक है। तो एक लड़का था, ठीक है, उसके साथ मतलब मस्ती में कर रही थी इन द सेंस कि वो ना पेपर के पटाखे होते हैं ना, वो बना रहा था। तो वो पटाखे बना रहा था तो मेरे को बहुत अमेजिंग सा फील हुआ कि अरे यार पटाखे कैसे बनाते हैं। तो मैंने उसे पटाखे बनाना सीखा, जो वो फट फट करके मारते हैं वो वाले, ठीक है। फिर हम लोग पता नहीं पकड़म पकड़ाई खेलने लग गए क्लास में ही, ठीक है। तभी हमारा जो टीचर हैं वो आ जाते हैं क्लास में, ठीक है, और हम दोनों को देख लेते हैं पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, ठीक है। तो ये हम दोनों को पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। और पनिशमेंट ऐसी नहीं थी कि मतलब होता है ना पनिशमेंट जो होती है कि हाँ आप जाओ उधर खड़े हो जाओ कान पकड़ के या हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, नहीं। उन्होंने हमें पता है कैसी पनिशमेंट दी। उन्होंने हमें बोला कि एक दूसरे के कान पकड़ के खड़े हो जाओ। मैंने कहा मतलब मेरे दिमाग में कि ये कैसी पनिशमेंट है यार, मतलब एक दूसरे के कान पकड़ के खड़े हो जाए, इसमें क्या मज़ा है, मतलब इसमें कैसी पनिशमेंट है, ये तो हो गया फिर तो हम और मस्ती करेंगे। पर नहीं, अब उस पनिशमेंट का मतलब ट्विस्ट क्या था, मतलब आप एक दूसरे के कान पकड़ के हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो मस्ती चल रही है, तो अब आप क्या करोगे, अब एक दूसरे के शायद हो सकता है कान प्रेस करो नाखूनों से, है ना, या एक दूसरे को इरिटेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मतलब फिर मैं मतलब वही सोचा मैंने कि मतलब तो यही स्टार्ट होता है कि मतलब हम एक दूसरे से कार्मिकली बंधे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पनिशमेंट अपनी पूरी करनी है, ठीक है। तो हमने एक दूसरे के कान पकड़ रखे हैं। अब मस्ती जब तक दोनों में रहेगी वो एक दूसरे के कान प्रेस करेंगे या एक दूसरे को कैसे तो ट्रबल करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे। पर कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन को, किसी एक इंसान को इस चीज़ को रोकना होगा। जो ट्रिगर है सामने वाले से, आदमी और औरत का जो रिश्ता है उसमें किसी एक पर्सन को, या तो आदमी को या तो औरत को, जो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं मोस्टली, वो इस तरीके का डिसीजन लेते हैं कि मैं अब इस पर्सन से ट्रिगर नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, ठीक है। चाहे ये जितना भी मुझे ट्रिगर करें कि मैं दोबारा से इनको छेड़ूं या ये जो इमोशनल रिएक्शन मुझसे चाहते हैं वो मैं इनको दूं। पर जब वो इंसान, एक जो कॉन्शियस इंसान है उस रिलेशनशिप में डिसाइड करता है कि मैं अब ट्रिगर नहीं होऊंगा या मैं अब इनको उस तरीके से जवाब नहीं दूंगा या दूंगी जैसा कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जाके यूनियन जो है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो वो एक रिश्ते को निभाने के लिए, आदमी और औरत के रिश्ते को निभाने के लिए स्पेशली एक पर्सन को, जैसे वैसे कोई भी रिश्ता हो, एक पर्सन को जो है शांत होने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशनली रिएक्ट ना करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब एक पर्सन जो है वो एक काम एनर्जी में आ जाता है, अब जैसे मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया उसमें अगर मैं जो है उस पर्सन को बार बार ना छेड़ूं, उसके उस मिस्चीवियस माइंड को जो अभी भी शैतानी करना चाहता है उसको ना एक
पॉइंट दूँ और मिस्टीरियसनेस करने की, तो जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं मस्ती करने के लिए, सामने वाला जब रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली उसको भी शांत होना पड़ेगा, उसको भी अपनी पनिशमेंट को शांति से पूरा करना होगा। ठीक है, अब कार्मिक रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, या मतलब आदमी औरत का रिश्ता जो है वो एक तरीके से कार्मिक ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं, एक मैस्कुलिन है एक फेमिनिन है, दोनों एक जैसे ऑपरेट करते हैं पर डिफरेंट वेज में ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लेसन्स हैं। ठीक है, तो जब एक पर्सन जो है शांति से अपने लेसन्स लर्न करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है, तो सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसको जो उसके लेसन्स हैं उसको भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक पर्सन एक्सेप्टेंस में आता है तो दूसरा पर्सन भी एक्सेप्टेंस में आता है, और दोनों मतलब एक पर्सन पहले अपने लेसन्स लर्न करना स्टार्ट करता है और दूसरा पर्सन बाद में, और मोस्टली जो कॉन्शियस पर्सन है वो पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों जब लेसन्स पूरे करते हैं तब जाके आपकी पनिशमेंट ख़त्म होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भगवान जो है आप दोनों को पनिशमेंट दे रहे थे, इसलिए आप दोनों को साथ में लाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब कार्मिक ही है आपका रिलेशनशिप, बट यूजुअली कुछ ना कुछ सीखने को होता है, यही मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब आप किसी भी इंसान से मिलो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कार्मिक वो फील होगा ही होगा। ठीक है, तो जब आप दोनों शांत हो जाते हैं, अपने लेसन सीख लेते हैं, तब जाके आपकी जो लेसन्स हैं, आपका कर्मा जो है वो ख़त्म होता है एक दूसरे के साथ, और फिर आपको अपनी अपनी सीट पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यही है रिलेशनशिप आदमी और औरत का। ये प्यार की बातें लोग करते हैं। ठीक है, और लोग प्यार, मैं नहीं कहती प्यार नहीं है, प्यार है, पर प्यार दिल में होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को लेसन सिखा देते हो। पहले तो आप प्यार ही करते हो, स्टार्टिंग में आपको प्यार होता है, फिर उसके बाद आपका कर्मा आता है आपके सामने, आप एक दूसरे का कर्मा काटते हो। ठीक है, और उसके बाद सेपरेशन होता है, फिर उसके बाद सेपरेशन में अगेन आपको एक दूसरे की रियलाइजेशन होती है कि आप सही थे, वो सही थे। ठीक है, और वो रियलाइजेशन होने के बाद जो है अल्टीमेटली हार्मनी होती है। हार्मनी होने के बाद जो है, और हार्मनी में आप एक्सेप्ट करते हैं सामने वाले को जैसा है वैसा, और फिर जो है आप अपने आपका जो पार्ट ऑफ वर्क है उस पर्सन के साथ, उसको आप सिंसियरली करते हैं। ठीक है, विद लव इन योर हार्ट। ठीक है, जैसे आप रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में इतना शो कर रहे थे कि ओ आई एम इन लव एंड ऑल दैट, वो कहीं ना कहीं लव जो है वो आपके उस रिलेशनशिप को निभाने में जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वो शो करता है आपका प्यार। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। ठीक है, और हाँ मतलब अभी इतना मूड नहीं कर रहा था बनाने का वीडियो, बट ठीक है मैंने बना दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ ज्ञान मिला हो इससे। ठीक है, और भी वीडियोस लाती रहूँगी मैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।